मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हर एक इंसान को बच्चे पैदा करने का हक है या नहीं है। इस वीडियो पे एक ने कमेंट किया है, वो पढ़ के सुनाता हूँ आपको। यूज़र का नाम है बाबू R9K4B। इन्होंने लिखा है, मेरा एक सवाल है आपसे। सबका माइंडसेट अलग अलग होता है। सब तेरे जैसी सोच और तेरे जैसा जीवन व्यापन करे कहाँ लिखा है? और तू उतना ही बोल पा रहा जितना तू जानता है और अनुभव किया। उसके आगे भी कुछ है जो तुझे नहीं पता। वो इसे पता है जिसने कमेंट किया, जो मेरी वीडियो देखता है और उस पर कमेंट करता है, उसको आगे का पता है जो आगे का मुझे नहीं पता है। और ये मुझे बता भी रहा है आके कि मुझे नहीं पता है। और वह जीवन जी रहा है तो हर बार खुद को सही, दूसरों को गलत बोल रहा। अपना जीवन जीना भाई, वीडियो क्यों बना रहा? लालच है या इस पे मैंने एक वीडियो बनाई है कि मैं सब कंज्यूमरिज्म इन सब चीज़ों पे बोलता हूँ, समाज छोड़ने की बात करता हूँ, तो यूट्यूब पे वीडियो क्यों बना रहा हूँ। इस पे मैंने एक वीडियो बनाई है, आई बटन में डाल दूंगा, जिसको देखना हो जाके देख लेना। ठीक है, वो एक्सप्लेन नहीं करूँगा इस वीडियो में क्योंकि वो वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। और इसने आगे लिखा है, लोगों को सुधार एक तो इसे लिखना नहीं आ रहा ढंग से, पता नहीं क्या ही लिखा है। लालच है या लोगों को सुधारने का करके मन को झूठ बोलकर पैसे के लालच में कर रहा है? इसका जवाब तेरे ना तेरे बाप के पास होगा, पर तेरे दादाजी यानी मेरे पास है। जैन जी और हा हा वाली 3 इमोजी। ओके, दादाजी ने तो कमेंट नहीं किया कहीं है मेरे। नहीं नहीं, ये तो 2 दिन पुराना कमेंट है। दादाजी को तो 5 साल हो गए गए हुए। खैर, तो पैसे नहीं, पैसे कमाने के लिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जिस तरह का कंटेंट मैं बनाता हूँ ना, और जिस नीश में मैं काम कर रहा हूँ, जिस नीश में मैं कंटेंट बना रहा हूँ, इसमें पैसे कमाने का स्कोप बहुत ही कम है। मिनिमम मिनिमम है एकदम। थोड़े बहुत चिंदी चिल्लर मिलते हैं यूट्यूब की तरफ से, वो कुछ नहीं है। पैसे इसमें नहीं कमाए जा सकते, ये बात मुझे स्टार्टिंग से ही पता थी जब मैंने चैनल शुरू किया था। बात रही पैसे कमाने की, तो पैसे कमाने के 101 तरीके हैं मेरे पास। उन तरीकों से मैं कमाता हूँ। ये पैसे कमाने का तरीका नहीं है मेरे भाई। अगर तुम लोग यूट्यूब पे आ रहे हो इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए और ये सोच के कि पैसे कमाओगे, तो मत बनाना, कुछ और बना लो। फिटनेस रिलेटेड, ब्यूटी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, ऐसा कोई कंटेंट बनाओ, उसमें पैसा है। फाइनेंस रिलेटेड, इस फिलॉसफी वाले नीश में आओगे, समाज की बुराइयां दिखाने वाले नीश में आओगे, तो इसमें पैसा तो नहीं बन पाएगा। इसमें पैसा नहीं हो पाता है। यूट्यूब वीडियो डालने दे रहा है, यही बड़ी बात है। पैसा तो भूल जाओ। खैर, तो ये बाबू के कमेंट पे आते हैं वापस। तो बाबू, मेरी बात ध्यान से सुनना आप। पहले तो तुमने लिखा है जेनजी, और इसको तुमने थोड़ा एग्जरेट करके लिखा है कि तुम्हारा दादा हूँ जेनजी। मतलब एक चीज़ ये है कि जो जेनजी है ना, इनके अंदर एक घमंड है। इनके अंदर ना एक एरोगेंस है कि ये कुछ अलग है ना। ऑफ कोर्स जो जेनजीज हैं उनके माइंडसेट अलग है, वो कुछ चेंज लेके आएंगे। चेंज तो होता ही है, ये तो नेचर का पार्ट है। चेंज होना ही होना है ना। उसी क्रम में ये जेनजी आए हैं, और ये थोड़ा सा इनका माइंडसेट अलग है, जो कि होना ही है। टेक्नोलॉजी चेंज होती है, चीज़ें बदलती हैं, तो होना है, ठीक है। लेकिन दिक्कत पता है कहाँ है? ये जो जेनजी है ना, ये अपने आप को बहुत बड़े तोप समझ रहे हैं। ये सोच रहे हैं कुछ बहुत बड़ा कर देंगे ये लोग, है ना। हवा हवा में जी रहे हैं, कहानियों में जी रहे हैं। जैसे इस कमेंट में तुम्हें सेंस हो गया होगा ये चीज़। इसने लिखा तेरा दादा जेनजी ऐसे कर। तो ये जो जेनजी के अंदर ये फीलिंग है ना कि वो कुछ स्पेशल है ना, ये गलत है। क्योंकि जिस टाइम आप ये मान लेते हो ना कि आप सर्वज्ञाता हो, सर्वज्ञानी हो, उस टाइम कुछ नया सीखने का स्कोप आप बंद कर देते हो खुद से। आप सारे दरवाजे बंद कर देते हो, क्योंकि आपने मान लिया है कि अब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये वाली फीलिंग मुझे आजकल के जेनजी में से आती है। ये कुछ सीखना ही नहीं चाहते, ये कुछ ओपन ही नहीं है। ये एक क्रिटिसिज्म है। ये एक सुधार का एरिया है, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट इन लोगों के लिए, जो मैं बता रहा हूँ। आई नो इस पर भी बहुत लोगों ऑफेंड हो के आके बोलने लगेंगे, ये तो हो जाओ भाई, ये चैनल के पीपल प्लीजिंग के लिए है भी नहीं, है ना। इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा लोग देखते नहीं है। ये सिर्फ कुछ गिनती के लोगों के लिए है, और वही लोग देख पाएंगे। तो ये जो फील है ना, मतलब देखो अब ये लड़का कर क्या रहा है। ये बोल रहा है कि मतलब इस तू सबका माइंडसेट अलग हो। हाँ पता है भाई, क्या नई बात बता रहा है? किसे नहीं पता कि सबका माइंडसेट अलग होता है? तू ये बता, किसे नहीं पता? मैं खुद ही इस पर कई सारी वीडियोस बना रखी है। तो तू नया क्या लिख रहा है? ये आगे लिख रहा है, जैसी तेरी सोच और जीवन व्यापन, कहाँ लिखा है कि वैसे ही जीना चाहिए? कहाँ लिखा है? तो तुम जैसे जी रहे हो वो कहाँ लिखा है कि वैसे जीना चाहिए? शादी करना, बच्चे पैदा करना, नौकरी करना, ईएमआई के बिल चुकाना, ये कहाँ लिखा है? तुम्हारे धर्म ग्रंथों में लिखा है? नहीं लिखा। चलो वहाँ से रेफरेंस आता है, वहीं से इवॉल्व होकर तुम लोग ऐसे बने हो। तो तू वही चीज़ मानेगा जो कहीं लिखी है, तो तू गुलाम है। तू उस बुक का गुलाम है जिस बुक को तू मान रहा है। तू उस प्रथा का गुलाम है जिस प्रथा को तू मान रहा है ना। ये चीज़ तुझे किसने बताई कि वही चीज़ माननी होती है जो कहीं लिखी हो? तेरे दिमाग में ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया कि वो लिखा भी तो किसी इंसान ने ही लिखा होगा? वो लिखा भी तो किसी इंसान ने होगा, तो वो उसने भी क्या किसी बुक से देख के लिखा होगा? उसने तो अपने दिमाग से सोच के लिखा होगा।
तो ये लाइन तुम बोलते कैसे हो कि ये कहीं लिखा है क्या? और मेरे जैसी ज़िंदगी जी कौन रहा है? दिखा, तेरे है कोई गली मोहल्ले में, या है कोई तेरा जान पहचान का? बता कमेंट कर इस वीडियो पे अगर है तो। मेरे जैसा जीवन नहीं जी रहा है कोई, 1% भी नहीं है इंडिया में जो मेरे जैसा जीवन जी रहे हो या मेरे जैसी सोच रखते हो। लेस देन 1% है भाई। तो तू ये कैसी बात कर रहा है कि सबको मैं ये रेयर चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये कीड़े मकोड़े एकदम जो गर्त में जी रहे हैं ना, नाली में जी रहे हैं, गटर में जी रहे हैं, इनको मैं बोल रहा हूँ बाहर आओ ज़मीन पे। फूल भी हैं, पत्तियाँ भी हैं, वहाँ पे रेंगो। गार्डन में भी आ सकते हो तुम, गटर में ही नहीं रेंगना होता। और फिर तेरे जैसा एक गटर का कीड़ा आके बोल रहा है कि तू कहाँ लिखा है कि गार्डन में आके रेंगना होता है? हम तो गटर में ही तो भाई रेंग। मैं तुम ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। और दूसरा तूने लिखा है कि मैं क्या ये पैसों के लिए कर रहा हूँ? तो जैसा कि मैंने पहले बताया, ऐसे कंटेंट में कोई पैसा वैसा बनता नहीं है, सही बताऊँ तो। ये एक तरीके से मान लो मैं अपना टाइम दे के सोशल वर्क ही कर रहा हूँ, क्योंकि इतना टाइम मैं अगर मैं अपनी दूसरी चीज़ों में दूंगा तो मैं बहुत अच्छा और ज़्यादा अर्न कर सकता हूँ, अगर मैं कोई बिज़नेस करूँ या ऐसा कुछ करूँ तो। हालांकि मेरे पैसे कमाने के और दूसरे तरीके हैं, ये पैसा कमाने का तरीका नहीं है और ये हो भी नहीं सकता। तो ये चीज़ तेरी गलत है। और दूसरी बात इन्होंने लिखा है कि वीडियो क्यों बना रहा है लालच। हाँ, इस पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, आई बटन पे करूँगा कि मैं समाज छोड़ने की बातें करता हूँ तो मैं यूट्यूब पे क्यों वीडियोस बना रहा हूँ। इसके ऊपर मेरी एक वीडियो है, आई बटन में लिंक कर दूंगा, वो सारे आप लोग जाके देखना और उस वीडियो को लाइक करना ताकि और लोग देख पाएँ। और इसका जवाब तेरे ना, हाँ बाप के पास नहीं दादा के पास है, इसको तो क्या ही बोलूँ। और तू उतना ही बोल पा रहा है जितना तू जानता है। तो हाँ, जितना इंसान जानता है उतना ही बोल पाता है ना। तो तू क्या चाहता है मैं सब कुछ बोलूँ? मैं तुझे पहाड़ा भी सिखाऊँ, गिनती भी सिखाऊँ, डिवाइड करना भी सिखाऊँ, मल्टीप्लाई करना भी सिखाऊँ, अंग्रेजी भी सिखाऊँ, हिंदी भी सिखाऊँ? ज्ञान का तो कोई अंत नहीं है ना भाई। क्या क्या सीखेगा तू? मेरा एक एरिया है जिस पे मैं वीडियोस बनाता हूँ, जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ, एक एरिया है ना? तो जितना मेरा ज्ञान है वो कुछ लोगों की ज़िंदगी बदलने के लिए इनफ है और लोगों की ज़िंदगियाँ बदलती हैं। तो तू अगर इस ट्रैप से बाहर निकलना चाहता है, ये जो तूने जिस ट्रैप में तू फंसा हुआ है बाबू, तो तू मुझसे कॉल बुक कर सकता है, बात कर सकता है, मैं हेल्प कर सकता हूँ तेरी इस माइंडसेट से बाहर निकलने में। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जो इंसान मान के बैठा है कि उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो बच्चे पैदा करेगा, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना? तो उसको उसका कोई समाधान नहीं कर सकता, उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है, वो उसी में रहेगा। सोल्यूशन उसके पास होता है जो हमेशा सर्च में रहता है, खोज में रहता है, अपनी चीज़ें ढूंढता है, अपनी इम्प्रूवमेंट की चीज़ें ढूंढता रहता है, ना कि मान के बैठ जाता है। जैसे ओशो बोलते थे ना कि आप मानो मत, आप जानो। आप ये मत बोलो कि मैं ये मानता हूँ। जिस क्षण आपने ये बोल दिया कि मैं ये मानता हूँ, उस क्षण आपने सीखने के सारे दरवाजे बंद कर दिए, क्योंकि आप तो मान चुके हैं। आप ये बोलो कि मैं जानता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ, और तब आपके दरवाजे खुले रहेंगे, आप चीज़ें सीखते रहेंगे और आप बढ़ते रहेंगे। क्योंकि ये यूनिवर्स फैल रहा है, बढ़ रहा है और बदल रहा है कंटिन्यू। चीज़ें बदलती जा रही हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो स्थायी है ना? जैसे कोई बुक लिख दी, भगवत गीता लिख दी, कुरान लिख दी, बाइबल लिख दी, वो एक ज़माने में लिखी गई थी, तब से लेके आज तक दुनिया बहुत बदल चुकी है। आप अभी भी एक बुक को लेके चिपके रहोगे और बोलोगे नहीं मैं तो यही करूँगा, नहीं मैं तो सती प्रथा ही फॉलो करूँगा, नहीं मैं तो यही फलाना ढिमकाना जो रिवाज हैं क्योंकि हमारे पूर्वज करते आए हैं, तो आप कहीं नहीं जाने वाले मेरे भाई, क्योंकि आप मान के बैठ गए हो एक चीज़ को। और मानने जैसी बेवकूफ़ी और इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं है। क्योंकि आप थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ोगे चार्ल्स डार्विन की, जो 1859 में ही उन्होंने लिख दी थी ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज़ में, कि इंसान हमेशा इवॉल्व होता है, हर स्पीसीज़ इवॉल्व होता है इस अर्थ पे। ये नेचर, हम सब एक हैं, हम नेचर का पार्ट हैं। ये पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े सब अलग नहीं है, ये सब इवॉल्व हो रहे हैं और लगातार बदलते जा रहे हैं। ये प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा। चलते चलते अर्थ एक दिन ख़त्म हो जाएगी, फिर दोबारा से बनेगी लाखों करोड़ों साल बाद, फिर दोबारा नई सिविलाइजेशंस आएंगी। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है, ऐसा थ्योरीज बोलती हैं, है ना? तो ये चीज़ हमेशा बढ़ती रहती है आगे। लेकिन तुम अगर मान के बैठ गए एक जगह तो फंस जाओगे। तो अगर तुम यंग हो, जेनजी हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छा। जेनजी लोगों का जो अप्रोच होता है काम को लेके वो बहुत अच्छा होता है। वो कुछ भी दब के नहीं रहते हैं, गलत चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कोई बॉस उनको दबा रहा है तो वो तुरंत नौकरी छोड़ देते हैं, वो सब ठीक है, अच्छी चीज़ है। लेकिन सीखने का स्कोप बंद मत करो। अपने आप को दादा या परदादा बोल के तुम ये बता रहे हो कि तुमसे बड़ा आप कोई नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता। हम हमेशा सीखते हैं, हम हमेशा सीखते हैं। मैंने आचार्य प्रशांत से सीखा है, मैंने और बहुत सारे छोटे यूट्यूबर्स से सीखा है जिनके ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है,
लेकिन उनके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, जिनकी नॉलेज ने मेरी हेल्प की। मैं सीखा और मैं आगे बढ़ा, मैंने आगे काम किया, क्योंकि दुनिया कभी रुकती नहीं है, चलती रहती है। मैंने जिनसे सीखा है मैं उनको भी क्रिटिसाइज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पे भी कुछ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। मैं ये मान के चलता हूँ कि जब बातचीत होगी, मैं कुछ बातें रखूँगा आगे, वहाँ से कुछ बातें आएँगी, तो इसमें रिफाइनमेंट होगी। मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ और ऐसे ही दुनिया चलती है। तुम अगर कुछ मान के बैठ जाओगे, तुम अपना कोई परमानेंट गुरु मान के बैठ जाओगे कि बस यही है गुरु, इसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता जीवन में, तो तुम उस गुरु से आगे एक तो कभी नहीं जा सकते। दोबारा दूसरी चीज़, आप तुमने खुद को लिमिट कर लिया, तुमने अपने पोटेंशियल को लिमिट कर लिया, है ना? वो नहीं होना चाहिए। तुम हमेशा सीखो और आगे बढ़ो, कहीं चिपको मत, कहीं एक जगह चिपको मत। सीए बन गए तो ज़िंदगी भर सीए हो, डॉक्टर बन गए तो ज़िंदगी भर डॉक्टर हो, ज़रूरी नहीं है। तुम डॉक्टर बन गए हो, 2 साल 3 साल प्रैक्टिस करने के बाद तुम्हें कुछ और करने का मन करे, तुम बिल्कुल छोड़ के किसी दूसरे प्रोफेशन में जा सकते हो। इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल और करना भी चाहिए, क्योंकि एक लाइफ है, तुम मर जाओगे। तो क्या तुम ज़िंदगी भर डॉक्टर ही बने हुए मरना चाहते हो, या ज़िंदगी भर सीए बने हुए मरे बनना चाहते हो? मैं तो अभी तक की अपनी लाइफ में काफ़ी सारे काम कर लिए हैं, आगे मैं पता नहीं क्या क्या करूँगा, मुझे खुद नहीं पता, है ना? तो मैं तो, मेरे पास तो बहुत थाउजेंड्स ऑफ एक्सपीरियंस होंगे जब मैं अपने डेथ बेड पे होऊंगा, और मुझे इस बात का बड़ा सेटिस्फेक्शन होगा, चेहरे पे स्माइल होगी लास्ट टाइम भी, कोई रिग्रेट नहीं होगा, नो रिग्रेट, है ना? तो ये तभी होता है जब तुम मान के नहीं बैठते हो कोई चीज़ और लगातार सीखते रहने का स्कोप छोड़ते हो। जितने भी तुम ये कल्ट संप्रदाय के लोग देखोगे वो ऐसे ही होते हैं। अब मैं बच्चे पैदा करने से मना करता हूँ, तो ये बात जो है वो बहुत अलग बात है, मतलब मुख्य धारा से बहुत अलग विपरीत बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बच्चे पैदा करना बहुत नॉर्मल चीज़ है, मतलब हर कोई कर रहा है, करता आया है, लाखों सालों से ये होता आ रहा है। अभी कोई इंसान आके बोल रहा है तुमसे कि भाई बच्चे पैदा करना गलत है ड्यू टू XYZ रीज़न, तो तुम मत करो, तो लोग अरे ऐसे कैसे, वो क्यों नहीं इस बात को सुन पा रहे हैं? क्योंकि वो मान के बैठे हैं, उन्होंने मान लिया है कि बच्चे पैदा करना तो ज़रूरी है, क्योंकि हम तभी भगवान बन सकते हैं, है ना? और जिस इंसान ने माना नहीं है कोई चीज़, वो जानने की कोशिश करता है, तो वो मेरी बात जब सुनेगा तो वो मेरे से क्वेश्चन करेगा, बोलेगा क्यों क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है तू, इसके पीछे रीज़न क्या है? फिर मैं उसे रीज़न दूंगा, फिर वो अपने काउंटर पॉइंट्स देगा, फिर मैं अपने रीज़न दूंगा, है ना? तो एट द एंड उसे लग सकता है कि अरे हाँ यार, ये तो सही बात कह रहा है, कि बहुत सारे लोग कहते भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे बात करते हैं। हल और आपको मेरे से बात करनी है 1-on-1, तो आप कॉल बुक कर सकते हो, इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बच्चे पैदा कर चुके हैं, मेरे से जब बात करते हैं तो वो बोलते हैं यार ये आइडिया हमें पहले आया ही नहीं कि ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है कि बच्चे ही ना पैदा करो, ये तो हमारे दिमाग में ही कभी नहीं आया, ये चीज़ हमारे पहले दिमाग में आ गई होती तो हम बच्चे पैदा नहीं करते। पर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि ये अच्छी थॉट है बच्चे पैदा होने के बाद भी, इसीलिए जिसके बच्चे हैं वो भी एक एंटी नेटलिस्ट हो सकता है। क्योंकि ऐसा मत सोचो कि एंटी नेटलिस्ट मतलब जिसने बच्चे पैदा नहीं किए तो वो एक एंटी नेटलिस्ट है, नहीं। जिसके 2-3 बच्चे भी हैं वो भी एंटी नेटलिस्ट हैं, यूएस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि उनका वो ये एक आइडिया है, ये एक बिलीफ है, एक आइडियोलॉजी है कि बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, उसका एक रीज़न है, राइट? तो तुम्हारे बच्चे होने के बाद भी तुम्हारा ये आइडिया बिल्ड हो सकता है, तुम इस चीज़ से कनेक्ट कर सकते हो, वो उससे प्रॉब्लम नहीं है। ये बस इतना है कि तुम्हें समझ में आ गया और तुम आगे लोगों को फिर यही बताओगे, लोगों को समझाओगे अगर तुमसे कोई पूछता है तो, या अपनी सोसाइटी में अपने आसपास, कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चे पैदा करें। तो ये एक बातचीत का स्कोप रहता है, जब इस सोसाइटी में या इस सोसाइटी के लोग ये स्कोप छोड़ते हैं बातचीत का। बट दुर्भाग्यवश इस सोसाइटी में बातचीत का स्कोप ही नहीं है, यहाँ बात करने ही नहीं दिया जाता, यहाँ सीधे बोल देते हैं भाई तो ये मालिक कहाँ लिखा है, जैसे ये बाबू ने कमेंट किया था ना, तो बाबू को ये नहीं पता कि हर लिखी हुई चीज़ को मान लें, ये ज़रूरी नहीं। आप अपनी ज़िंदगी की स्क्रिप्ट आप खुद भी लिख सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से कस्टमाइज ज़िंदगी भी बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाई है। मेरा जो मन करता है वो मैं करूँगा, मुझे कोई नहीं आके डिक्टेट कर सकता है, मुझे कोई नहीं गाइड कर सकता है, मुझे कोई नहीं बता सकता कि मुझे क्या खाना है, क्या करना है, नहीं करना है। मैं बताऊँगा मुझे क्या करना है, नहीं करना है। मैं बताऊँगा मुझे कौन सा काम करना है, नहीं करना है। कोई नहीं आके बताएगा मुझे कि डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा। भाड़ में गए लोग, भाड़ में गए ये लोग, बेवकूफ़ लोग हैं, दे आर मेंटली डेड। इनको मैं डिसाइड करने दूँ मेरा जीवन कैसा होगा, इनके हाथ में दे दूँ स्टेयरिंग, ऐसे मेंटली डेड लोगों के हाथ में? ऐसा नहीं है, मेरी स्टेयरिंग मेरे हाथ में है, और मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि अपनी लाइफ की स्टेयरिंग अपने हाथ में रखो। ऐसे मत दो किसी धर्म को, किसी समाज को अपनी स्टेयरिंग मत पकड़ाओ, उसे मत बताने दो कि तुम्हें क्या करना है, नहीं करना है ना? तो बाबू, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें समझ आया होगा मेरी ये वीडियो। कमेंट पढ़ूंगा और तुम मुझसे कॉल भी बुक कर सकते हो, तुम्हें और क्लैरिटी चाहिए तो। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करना, इस पर आपका क्या थॉट है वो भी कमेंट करना, और इस वीडियो को लाइक करना, हाइप करना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक से सब्सक्राइब, बाय बाय।